चलिए भारत के लोकतंत्र से जुड़े एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करते हैं। ये सब शुरू होता है एक कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं संवैधानिक निष्क्रियता। मतलब जब सत्ता पर लगाम कसने वाली संस्थाएं ही अपना काम ठीक से न करें। तो शुरुआत करते हैं संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा से। इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि ये सरकार के फैसलों पर एक नज़र रख सके। लेकिन सोच और हकीकत में अब एक बहुत बड़ा फासला आ गया है। ऐसा हुआ कुछ कानूनी बदलावों की वजह से, जिनसे इसकी आज़ादी और बनावट दोनों पर असर पड़ा। अब बात करते हैं दूसरी संस्था की, यानी हमारी न्यायपालिका की। इसने अपनी शक्तियों का दायरा बढ़ाया है और अब इसे नैतिक अदालत भी कहा जाने लगा है। मतलब अब ये सिर्फ कानूनों की समीक्षा नहीं, बल्कि सरकारी नीतियों की नैतिक कमियों को भी भर रही है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये संस्थाएं कमजोर होती हैं तो आम लोगों पर इसका क्या असर होता है। इसका एक नतीजा हो सकता है निवारक निरोध जैसे कानूनों का गलत इस्तेमाल। जो कानून एक ढाल की तरह होना चाहिए था, वो असल में एक पिंजरा बन चुका है। और इसकी मानवीय कीमत बहुत बड़ी है, जैसा कि हिरासत में लिए गए लोगों की कहानियों से पता चलता है। देखिए 2021 में पिछले साल के मुकाबले निवारक निरोध के मामलों में 23.7% की भारी बढ़ोतरी हुई। ये आंकड़े देखिए, सिर्फ 2 साल में एनएसए के तहत 1100 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। इससे डर का माहौल बनता है और लोग शांतिपूर्ण विरोध या बहस करने से कतराते हैं। तो क्या संस्थाओं के कमजोर होने पर लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने का कोई और रास्ता है? एक रास्ता ये हो सकता है कि शिक्षा के जरिए नागरिक समाज को ही मजबूत किया जाए, यानी लोगों में लोकतांत्रिक और संवैधानिक साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि एक जागरूक समाज ही सरकार को जवाबदेह बना सकता है और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। इसे शिक्षा में कुछ अहम कदम उठाकर हासिल किया जा सकता है। मकसद यही है कि नागरिक लोकतंत्र के औजारों को समझें और सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें। तो क्या एक जागरूक नागरिक ही सत्ता पर सबसे बड़ा नियंत्रण है?